मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स पार्ट एक्सरसाइज नंबर 17 स्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे अपन। स्टैटिक्स देखो, वैसे मेजरली पहले जो एग्जाम हो रहा था, अभी कोरोना की वजह से शायद हो सकता है इसमें कोई बदलाव आए, एक्सरसाइज की नंबरिंग कम हो, ये आगे की ब्लूप्रिंट के जो अकॉर्डिंग होगा उसके अकॉर्डिंग अपन बताएंगे। लेकिन पीछे जो इसका नंबरिंग रहा है, एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। देखो वैसे 8 नंबर का होता है, एक इसमें से बड़ा क्वेश्चन आता है जो 6 नंबर का होता है। लास्ट पार्ट में डी पार्ट में आता है एक बड़ा क्वेश्चन आता है, वहां से अब की बार जो क्वेश्चन पूछा है अभी जो एग्जाम लगी है उसमें मीन और मॉड दोनों पूछे थे। दोनों के दो पार्टीशन उन्होंने बनाए, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन थे, एक में मीन पूछ रहा था एक मॉड पूछ रहा था। क्वेश्चन एक थे, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनाए थे, एक मीन और एक मॉड। ऐसे ही अपने को 3 स्टैटिक्स के 3 पार्ट हैं। पहला मैं आपको देख सामने डायग्राम की कंडीशन में बना रखा हूं। कंडीशन में क्या बना रहा है, स्टैटिक्स के 3 पार्ट मैंने आपको बताए, मीन, मॉड और मीडियन। देखो मैंने कहा है कि बड़ा क्वेश्चन में से अकेला मीन भी पूछ सकता है, बड़े 6 नंबर में हो सकता है 2 क्वेश्चन बना दे, वहां से मीन भी उसी क्वेश्चन का पूछ सकता है और मॉड भी उसी क्वेश्चन का पूछ सकता है, या हो सकता है ये दोनों नहीं पूछकर मीडियन भी पूछ सकता है। तो देखो 3 क्वेश्चन अपने को मीन भी आना चाहिए, मॉड भी आना चाहिए और मीडियन। ज्यादातर मीन और मॉड का क्वेश्चन बनता है। पहले इसके अंदर और में क्वेश्चन आया करता था, उसमें मीडियन भी पूछा करता था, लेकिन अब की बार क्वेश्चन एक ही आया था, इसका और नहीं आया, जिसमें अपने को पूछा था मीन और मॉड। एक ही क्वेश्चन के दोनों आंसर पूछे थे, मीन भी और मॉड भी। एक छोटा क्वेश्चन भी यहां से आता है, छोटे क्वेश्चन में भी अपने को पूछ सकता है उसका एवरेज, कोई छोटा क्वेश्चन दे दे और मीन पूछ सकता है। एक छोटा मॉड भी अपने को पूछ सकता है इसमें से। देखो अपन बात कर रहे हैं आज, ये तो हो गया अपना कि कहां से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। एक बड़ा क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन, एक 1 नंबर का भी आ सकता है, एक 2 नंबर का भी आ सकता है और एक 6 नंबर का कंफर्म है। एक क्वेश्चन 6 नंबर का कंफर्म है। इसके अलावा एक 1 नंबर का या 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ सकता है अपने से। ये तो हो गई क्वेश्चन आने की बात। अब देखो ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है इसमें, नॉर्मली जो अपने काम में आ रहा है वही चीज पढ़ेंगे। बाकी थ्योरी बहुत है इसमें, थ्योरी पे इतना ध्यान नहीं देना है अपने को। जो चीज चाहिए, इंपॉर्टेंट जो चीज चाहिए वो आपके सामने मैंने लिख दी है। देखो स्टैटिक्स के 3 पार्ट मैंने बताए, मीन, मॉड और मीडियन। सबसे पहले मैं मीन के बारे में बात कर रहा हूं। मीन को हिंदी मीडियम में 3 में बांटा, 3 ग्रुप में होता है। पहला होता है अरिथमेटिक मीन, अनग्रुप्ड मेथड, और एक होता है एज्यूम्ड मीन। 3 तरीके से होता है ये। एक होता है अरिथमेटिक मीन। देखो पहले मैं बता रहा हूं कि मीन और एवरेज 2 शब्द मैंने लिखे हैं, एक लिखा है मीन और दूसरा लिखा है एवरेज। देखो मैं बता देता हूं कि मीन और एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में दोनों चीजें एक ही है। मीन भी वही है और एवरेज भी वही है। मीन और एवरेज का मीन्स होता क्या है, देखो इसका मीन्स देखते हैं। एवरेज मीन्स होता क्या है, अपने पास जितने भी लोग होते हैं, एक ग्रुप है, उस ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं उन ग्रुप के सभी लोगों को एक सेम ग्रुप से डिवाइड करें, अपन सबको सेम समान से देखें, उसका काम करता है एवरेज। हर चीज को सेम डिवाइडेशन में बांटे, उसका काम करती है मीन और एवरेज। सबको सेम कर देना। जैसे अपन एवरेज बनाया करते हैं, जैसे अपन शादी विवाह में अपने हलवाई आता है तो वो क्या करता है, अपने को क्या करता है, एक एवरेज बता जाता है कि साहब लगभग एक आदमी 250 ग्राम बर्फी खाएगा, इतने लोग आएंगे, समझो इतनी बर्फियां लग जाएंगी। तो उसमें ये थोड़ी कि हर आदमी 250 ग्राम खाएगा, नहीं, लेकिन उसने एक एवरेज बता दिया कि पर कैंडिडेट के अकॉर्डिंग आप 250 ग्राम खा सकते हैं। ऐसे ही जैसे मकान का इंजीनियर आता है या कारीगर आता है, जिसको अपन मिस्त्री बोलते हैं, वो आता है तो वो भी अपने को पहले ही बता देता है इस मकान में एवरेजन इतनी ईंटें, इतना सामान, तो वहां से वो क्या करता है उसका एवरेज निकाल लेता है। तो सब चीजें एवरेज पे डिपेंड, एवरेज और मीन एक ही शब्द है दोनों। मीन भी वही चीज है, एवरेज भी, दोनों चीजें एक ही काम करती है, दोनों काम करती है सबको समान रूप से डिवाइड करना। ठीक है, अब मीन को यहां पर 3 मेथड में डिवाइड किया है। पहला मैंने बताया है अरिथमेटिक मीन और एवरेज। देखो अरिथमेटिक मीन में 2 तरह से, एक तो आता है लैंग्वेज में, एक अपने पास में। लैंग्वेज के अलावा यदि कोई वैल्यू रिप्रेजेंट कर दे एक्स से, कुछ जैसे डाटा ज्यादा हो जाते हैं तो डाटा ज्यादा होने से उनकी फ्रीक्वेंसी अलग दे सकता है, जो डाटा अपने पास होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी अलग दे सकता है।
कम डाटा के लिए अपने पास ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, ज्यादा डाटा के लिए अपने पास ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है, ये वाले फॉर्मूले काम करेंगे। ये और ये चीज एक ही है, ये दोनों फॉर्मूले एक ही है। मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में बना दिया है, ये वाला मैंने इसका लैंग्वेज लिख दिया है। ये वाली चीज कब काम में आएगी, जब अपने पास उससे जो अपने पास में नंबर दिए होंगे उन नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास, जो डिस्ट्रीब्यूशन होंगी फ्रीक्वेंसी अपने पास होगी। जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी तब तक अपन इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। मैंने अभी कहा था कि जब डाटा ज्यादा हो जाए, तो जब डाटा ज्यादा होंगे तो अपने पास फ्रीक्वेंसी दी होगी कि ये डाटा इतने टाइम्स तक काम कर रहा है, इतने लोग हैं, इस प्रकार के इतने लोग काम कर रहे हैं। तो जब अपने पास में डाटा की फ्रीक्वेंसी दी होगी तब अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। उससे पहले 17.1 में अपने पास इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो पहले फॉर्मूले से कंप्लीट होंगे, यानी अरिथमेटिक मीन और एवरेज के क्वेश्चन अपने पास होंगे। जब अपन क्वेश्चन करेंगे और भी मैं तरीके से कैसे फॉलो करेंगे अपन इसको बताता रहूंगा। पहले एक बार फिर फॉर्मूले के बारे में समझना है, फॉर्मूला क्या कह रहे हैं बस। उसके बाद में आपको एक अच्छा हिंट और टिप्स के साथ में क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल समस्या नहीं आएगी आप लोगों को। केवल आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन और एवरेज एक ही चीजें, दोनों सब देखी हैं, चाहे अरिथमेटिक मीन बोल दो और चाहे एवरेज बोल दो। अरिथमेटिक और एवरेज को मैंने ए डॉट एम डॉट से डिनोट कर दिया। पहला फॉर्मूला होता है सम ऑफ डाटा। अपने पास क्वेश्चन में कुछ डाटा दिए होंगे, उन डाटा का सबका क्या करना है, सम। जैसे मैंने नीचे बनाया है डाटा, मैंने मान लिया लेट कि x1 x2 x3 प्लस डैश डैश xn तक क्या चल रहे हैं, कोई डाटा है मेरे पास में, कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं जो x1 से लेकर कहां तक जा रहे हैं, xn तक कोई डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है बेटा, ठीक है। उनका सम ऑफ डाटा, सब डाटा का क्या करना है, सम। प्लस का साइन लग रहा है बीच में, इसका मतलब क्या होता है, सम। यहां पर एक सिग्मा सिंगम वो सिंबल है, सॉरी सिग्मा एक सिंबल है, ये किसका काम कर रहा है, सम का काम कर रहा है। इसका मतलब यहां से पता चल गया कि सिग्मा मीन्स क्या होता है, सम होता है। किनका, ऑफ डाटा, जो डाटा दिए हैं, मतलब एक्स आई, आई नंबर है यहाँ पर 1 2 3 डेजेस एन तक जा सकता है। यहाँ पर दिया हुआ है आई इक्वल्स टू 1 कहां तक, एन तक। यानी ये सिग्मा करेगा किस डाटा का, 1 से लेकर एन तक के डाटा का सम करेगा। दोनों फॉर्मूले एक ही है, दोनों को मैं एक साथ बता रहा हूं क्या होता है इसका मीन्स। तो आपको याद रखना है सम ऑफ डाटा या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक ही बात है, ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं अपन। तो सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। नंबर कौन से डाटा, जो डाटा का अपन ने सम किया है, यहां से यहां तक जो डाटा जा रहे हैं वो कितने डाटा है, यहां पर पता चल रहा है कि एन डाटा है। ये नंबर काउंटिंग कहां तक जा रही है, एन तक। इसका मतलब डाटा कितने हैं, एन। तो नंबर ऑफ डाटा मतलब डाटा कितने नंबर तक जा रहे हैं, मतलब एन तक जा रहे हैं। तो अपन क्या बता सकते हैं कि सिग्मा कहां से कहां तक, आई इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक, एक्स आई अपॉन एन, ठीक है बेटा। तो ये अपने पास फॉर्मूला पहला बना अरिथमेटिक मीन का, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। याद हुआ कि नहीं हुआ, फिर से रिपीट करेंगे। ए एन, इसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, जैसे आगे दिया है देखो, इसको डिनोट करते हैं किससे, एक्स बार से। तो ए डॉट एम अरिथमेटिक मीन या एवरेज, मतलब क्या हुआ, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। दोनों चीजें समझ में आ गई भाई। सम ऑफ डाटा कौन सी चीज है और नंबर ऑफ डाटा कौन सी चीज है, दोनों चीजें एक ही है, ठीक है बेटा। ये तो हो गया अपना पहला अरिथमेटिक मीन। सबका निकालना मीन ही है, तीनों मेथड में कोई भी मेथड। ये मेथड कब लगेगा, जब आपके पास में फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, किसी डाटा की फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादातर इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो 1 नंबर में पूछा जाएगा। इसका जो काउंटिंग नंबर होगा एग्जाम में वो 1 नंबर में होगा, तो ये 1 नंबर के लिए काम में आ सकता है। ए डॉट एम अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, यहां तक बात समझ में आ गई। ये हो गया अपना पहला अरिथमेटिक मीन। अब सेकंड पे चलते हैं अपन। अरिथमेटिक मीन के बाद में क्या है, अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन या अनग्रुप्ड मीन भी बोल सकते हैं अपन। देखो अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा बेटा, यहां पर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन में अपने पास क्वेश्चन जो आएगा उसका एक तो अपने पास में यहां पर रिप्रेजेंट करेगा वो किसी एक्स से,
किसी भी वैल्यू हो सकती है, किसी का वेट हो सकता है, किसी हाउस के नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसको वो रिप्रेजेंट करेगा किससे, एक्स से। ठीक है बेटा, यहां से इसका फ्रीक्वेंसी दी होगी, जिसको अपन एफ आई के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी अपने को दी होगी। अब देखो यहां पर क्या होगा, एक्स में तो देखो एक्स आई जो होगा अपने पास उसको रिप्रेजेंट करेगा x1 x2 डेज कहां तक, xn तक। ठीक है बेटा, ऐसे ही इसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी होगी जिसको डिनोट कर सकता है भाई f1 f2 fn तक। ठीक है बेटा, ऐसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को, किस चीज को, इसमें जो डाटा दी हुई तो उस डाटा को थोड़ा सा उसने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। भाई हो सकता है जरूरी थोड़ी है 5 लोग ही शामिल हो, अनंत लोग शामिल हो सकते हैं, n लोग शामिल हो सकते हैं, किसी पार्टी में शामिल हैं उनमें से n कंडीशन में भी लोग शामिल हो सकते हैं। उसलिए अपन ये वाला मेथड यूज करते हैं, अनग्रुप्ड मेथड। अनग्रुप्ड में देखो आपके पास दो वैल्यू दी होंगी, xi की और fi की, x और f आपके पास होगा। उसके बाद में जो प्रोसीजर है वो देखो क्या दे देता है, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल लेता हुआ मैं क्वेश्चन के फॉर्मूले पे चल रहा हूं, कैसे बना है फॉर्मूला। यहां से देखो x बार डिनोट x बार x बार x बार, चाहे ग्रुप तीनों जो अपने पास मेथड है उनमें चाहे एज्यूम्ड मीन हो, अनग्रुप्ड मेथड हो, चाहे एवरेज हो, सबको डिनोट करेंगे क्योंकि सबका निकल क्या रहा है, मीन। मतलब कोई भी हो, तीनों में से अपन कोई भी मेथड लगाए निकल के आना है मीन। यदि अपन इन दोनों से लगाते हैं तो भी दोनों के आंसर सेम आते हैं। ठीक है बेटा, अब अपने पास दो चीजें आ गई, एक आ गया x और एक आ गया fi। आगे क्वेश्चन के फॉर्मूले पे जाता हूं, देखो x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा कब करेंगे, किसका करेंगे, fi xi का, यानी अपने पास ये जो fi xy मल्टीप्लाई होना चाहिए, इन सबको क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, f1 को x2 को f2 से, ऐसे xn को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, fn से। ये सारी वैल्यू यहां पर ये इससे ये इससे ये इससे ऐसे मल्टीप्लाई होकर किसमें आ जाएंगी, fi xi में। अब क्वेश्चन में तीनों चीजें आ चुकी हैं, fi xi आ गया अपने पास में, fi xi का पता चल गया कैसे आएगा, अपने पास ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन में दी होंगी, दोनों के जितने भी टर्म्स है उनको सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर करके रखना है बेटा। ठीक है, सिग्मा करना है लेकिन किसका, fi xi का। इस fi xy का क्या करना है, सिग्मा, यहां बन के आएगा सिग्मा fi xi। ये वैल्यू किसकी आएगी, सिग्मा fi xy, जो वैल्यू f को और x को मल्टीप्लाई करने के बाद में बनी थी, fi xi। ठीक है, सिग्मा सम करना है, जितने डाटा है उन टोटल डाटा को सम करके यहां पर लाना है, ये वैल्यू आ गई सिग्मा fi xi। नीचे कह रहा है सिग्मा fi, बेटा fi है, इस fi यानी ये जितने नंबर है उनका सबका सिग्मा करना है बेटा, तो अपने पास ये आ जाएगा सिग्मा fi। ठीक है बेटा, समझ में आ गई होगी सारी चीजें कि कौन सी चीज कहां से निकल के आएगी। मैंने कहा क्वेश्चन में दोनों चीजें लेगा, गिवन होगी, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो fi xi निकल के आएगा, सभी को मल्टीप्लाई अलग अलग टर्म से सेम पोजीशन में करना है, इनका सबका सम करेंगे सिग्मा fi xi निकल के आएगा, इसका सिग्मा करेंगे तो सिग्मा fi निकल के आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। ठीक है बेटा, पक्का, ओके। अब सुनिए, देखो यहां से एक बार मैं वेयर बता रहा हूं कि मतलब क्या होता है, वेयर सिग्मा इक्वल्स टू सम, सिग्मा को रिप्रेजेंट करते हैं सम से, ये तो अपने पास रिप्रेजेंट करने का साइन है, सिंबल है सिग्मा का ही, मतलब क्या होता है, सम, यानी इनको सबको मीन्स होता है सम, जोड़ दो, प्लस करना। fi क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, जो अपने पास में जो जितने भी डाटा दिए उनके डाटाओं की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं fi। द वैल्यू ऑफ x इज द रिप्रेजेंट बाई xi, अपने पास x की जो वैल्यू दी गई है उनको रिप्रेजेंट करने के काम आता है कौन, xi। मैंने कहा था xi और fi आपके पास होगा, डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है xi से, और डाटा का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, fi। ठीक है बेटा, यहां तक अपने पास एक अनग्रुप्ड मेथड की बातें हो गई। अब अपन चलेंगे किस पे, थर्ड फॉर्म पे। थर्ड क्या है बेटा, एज्यूम्ड मीन। क्या है बेटा, एज्यूम्ड मीन है। आपके सामने एज्यूम्ड मीन के दो फॉर्म हैं, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है। हिंदी मीडियम के इनके नाम अलग अलग होते हैं। एज्यूम्ड मीन के हिंदी मीडियम की बात जहां कर रहा हूं मैं, एक बार
वहां पर दो तरीके से बोला जाता है, इसको बोलते हैं कल्पित विधि और इसको बोलते हैं परम्यूशन विधि। लेकिन आपके इंग्लिश मीडियम में दोनों को एक ही एज्यूम्ड मीन से डिनोट किया है। एज्यूम्ड मीन को x बार 2 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। यहां पर देखो, अब अपने को यहां जो xi को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है उसको और बढ़ा दिया जाए, अपने पास पार्टी में और ज्यादा लोग शामिल हो जाएं, या किसी वेट में, चाहे वो मकान नंबर्स हो, कुछ भी हो, जो डाटा अपने पास होते हैं उन डाटाओं को और बढ़ा दिया जाए, तो उस समय अपने को क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो यहां से जो बेटा वैल्यू होगी इसी चीज में अपने पास निकल के आ जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, एक बार समझ में आएगा। बिल्कुल एक एक चीज समझनी है अपने को, कौन सी चीज दी है, क्या निकालना है। मैं यहाँ पर कुछ ट्रिक्स से भी बताऊंगा आपको। सिर्फ आपको इस टाइम के फॉर्मूले और फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए कि इसका मीन्स होता क्या है, बस उसके बाद में क्वेश्चन कराने की गारंटी मेरी है। देखो मैंने कहा था कि आपको एक डाटा दिया होगा जिसका नाम x होगा, एक फ्रीक्वेंसी दी होगी fi। ये जो डाटा होगा x, इसको क्लास इंटरवल में देगा आपने, ठीक है, क्लास इंटरवल में दिया होगा। मैं एक बार एग्जांपल लेके चल रहा हूं। मान लो क्वेश्चन में ये दिया हो 0 से 10, 0 to 10 वैल्यू दी है, 0 to 10, 10 to 20, ये क्लास इंटरवल में बेटा 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये पास क्लास है अपने पास। कोई क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 0 to 10, 10 to 20। अब देखो यहां इस क्लास में कौन कौन शामिल है, 0 to 10 नहीं, यहां पर डाटा शामिल है 0 से लेकर 9 तक, 0 to 9 ही काउंटिंग होगा ऊपर वाले में। अपने पास जो डाटा ऑब्जर्वेशन दिए होंगे उन ऑब्जर्वेशन में उनकी फ्रीक्वेंसी गिननी है, जिनकी फ्रीक्वेंसी कहां तक, जिनका नंबर हो 0 से 9 तक, 0 to 9 तक है, उनकी फ्रीक्वेंसी अपन उनके सामने रखते हैं। जैसे मान लो 3 टाइम्स है, ये 4 है, 6 है, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम। 10 किसमें शामिल होगा, अगले वाले क्लास इंटरवल में, सेकंड में। फिर यहां से 10 से 19, फिर 19 से 29, सॉरी 20 से 29 तक। ये यानी इधर वाला जो क्लास इंटरवल का लास्ट टर्म है वो आगे वाले में जाकर काउंट होता है। ये अपने पास फ्रीक्वेंसी दे दी। एक बार फॉर्मूले पे नजर मारनी है। फॉर्मूला कह रहा है a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। यहां से नीचे इसका बताया गया है कि जो di है उसको डिनोट किया जाता है xi माइनस a से। अब देखो नई चीज क्या निकल के आई, एक तो आया a, एक आया di। देखो सिग्मा जानते हैं मतलब सम, fi जानते हैं फ्रीक्वेंसी, di का फॉर्मूला जान चुके हैं xi माइनस a। जो di निकलेगा वो किससे निकलेगा, xi माइनस a से, ठीक है। सिग्मा fi जानते हैं। अब रही कौन चीज, xi, इसका मतलब जानते हैं xi कहां से निकलेगा, जब क्लास इंटरवल दिया होता है तो xi निकालने के लिए लॉ लिमिट और हाई लिमिट को सम करके 2 से डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं अपन xi। देखो xi निकालना बता रहा हूं आपको, यहां से सीखेंगे xi निकालना। वो काम में आ सकता है अनग्रुप्ड में भी और एज्यूम्ड मीन में भी। देखो अनग्रुप्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है क्लास इंटरवल में, वहां से भी अपन xi निकाल सकते हैं। xi निकालने के लिए करना क्या है, लो लिमिट प्लस अपर लिमिट, दोनों लिमिट्स को सम करके 2 से डिवाइड करना है। अपर लिमिट लो लिमिट 0 प्लस 10, क्या करना है 0 प्लस 10, दोनों को सम करना है बेटा। किससे डिवाइड करना है, 2 से। क्या बना 10/2 इक्वल्स टू 5 आ गया। यानी इन दोनों को सम करना है और 2 से डिवाइड करना है, क्या निकल के आएगा बेटा xi। सेम नीचे वाले डाटा भी u के u करना है, 10 और 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 50। अब देखो इसमें आप एक ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं। कब ट्रिक्स जब काम करेगी, जब क्लास इंटरवल का जो वेट होगा, क्लास इंटरवल का जो वेट होगा, विड्थ होगी, क्लास इंटरवल की जो विड्थ होगी वो क्या होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस में होनी चाहिए। इक्वल होगा, विड्थ यदि सबकी इक्वल है तो कंफर्म है कि अपना ट्रिक्स काम करेगा। कैसे देखो, सब में देखो 10-10 का डिफरेंस चल रहा है। डिफरेंस देखने के लिए देखो क्या करना होगा, इसको इसमें से माइनस करना होगा। इसको a2 बोलते हैं, इसको a1 बोलते हैं। फर्स्ट टर्म पहले क्लास इंटरवल का, सेकंड टर्म सेकंड क्लास इंटरवल का। 10 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। इसका मतलब सब में जो क्लास इंटरवल है
जो क्लास इंटरवल है उसका विड्थ क्या है, इक्वल आ रहा है कितना 10। इसका मतलब देखो 10 का डिफरेंट आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहली वैल्यू निकालो, 0 10 जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 5। उसमें जितना विड्थ दिया है, h की वैल्यू जो आ रही है, विड्थ को एस से डिनोट करते हैं, अभी बताऊंगा जब मैं मोड पढ़ाऊंगा। किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो जो h की वैल्यू आ रही है उसको प्लस करते जाओ, आगे की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद मेरी ट्रिक्स आपको समझ में आ गई। ये ट्रिक्स कब काम करेगी, जब इनका विड्थ इक्वल दिया हो। ठीक है बेटा, 10 10 का डिफरेंट में है सारी वैल्यू, डिफरेंट 10 का है तो आपको कुछ नहीं करना, पहली वैल्यू निकालनी है, फिर वैल्यू में 10 10 प्लस करते जाना। 5 में 10 प्लस हुआ 15, 10 प्लस हुआ तो 25, 35 और 45। प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो भी यही आएगा। इसको कहते हैं टाइम बचाना। 3 आवर्स 3.15 आवर्स का अपने पास क्या आता है, पेपर आता है। और कहते हैं कि मैथ्स का जो पेपर होता है अक्सर थोड़ा सा टाइमिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा लंबा होता है, बड़ा होता है तो लॉन्ग होता है। उसको करने के लिए अपने को क्या करना, अपने को मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ये चीजें क्या आनी चाहिए, सॉलिड आनी चाहिए, फास्ट आनी चाहिए। टाइम कहां बचेगा, क्वेश्चन को छोटा नहीं कर सकते, क्वेश्चन तो जहां तक है करना पड़ेगा। कौन सी चीज, एक बच्चा उसको 3 घंटे 15 मिनट में पूरा कर लेता है, एक बच्चा कर नहीं पाता है इतने टाइम में। इसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन सेम यही है कि अपने जो पढ़ने के तरीके या अपने पास कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में कर देती है। जैसे ये चीज अपने दिमाग में, ये ट्रिक्स अपने पास में, तो ये चीज करने में अपने को ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सेकंड लगती है। यदि अपन उसको कैलकुलेट करके करते हैं तो ये चीज निकालने में अपने कम से कम 2 या 3 मिनट लगती है। क्वेश्चन की मैक्सिमम टाइमिंग देखी जाती है, क्वेश्चन की मैक्सिमम टाइम 6 मिनट आता है। 6 मिनट के अलावा इससे ज्यादा मैक्सिमम टाइम अपने पास में नहीं आता है। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना होता है, इस कंडीशन में ये चीज अपने काम में आती है जिसको अपन ट्रिक्स कहते हैं। ट्रिक्स यूज कहां करनी चाहिए, जहां क्वेश्चन को थोड़ा सा करने का तरीका अपने पास इजी वे में हो जाए। तो मैंने कहा है ये ट्रिक्स में करना क्या है, पहली वैल्यू निकालनी है, उसके बाद जो डिफरेंट टाइम में वो प्लस करते जाना है। ठीक है बेटा, निकालोगे वैसे तो भी वही आएगा 10 20 30, 30 को 2 से डिवाइड किया 50, 50 को 2 से डिवाइड किया 25, 70 2 से डिवाइड किया 35, दोनों को प्लस किया 90 और 90 को 2 से डिवाइड किया तो 45। शायद मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद रही बात किसकी, D1 की। D1 निकालने के लिए क्या करना है, xi को मल्टीप्लाई करना है किससे, a से। देखो di इक्वल्स टू xi माइनस a को फुल में लिख सकते हैं कैपिटल स्मॉल a की बात है, कैपिटल भी लिख सकता है स्मॉल भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। xi माइनस a, क्या xi क्वेश्चन में है कि सर है, लेकिन नई चीज कौन आ गई, a, जिसको एज्यूम्ड बोलते हैं। a अपने पास नया आया है, a ढूंढने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल मेथड है। xi की टोटल वैल्यू की जितनी भी वैल्यू दी है वो सारी क्या है, a है। 5 15 25 35 45 जो मर्जी है वो लो, लेकिन सर की ट्रिक्स काम करती है यहां पर भी, और वो कौन सी, जब करेगी जब आप D1 की पहली a की जो वैल्यू लोगे वो क्या लोगे, xy की पहली वैल्यू। यदि आप लोग a ये कहते हो कि 5 है तो मुश्किल से 1 सेकंड में di की वैल्यू निकल के आ जाएगी, मुश्किल से, दिमाग में अपने आप घूम गई। एक क्या लोगे, xi की पहली वैल्यू कितनी, 5, a की वैल्यू आ गई 5। रूल के अकॉर्डिंग xi में से 5 क्या होना चाहिए, माइनस। आपको कुछ नहीं करना है, यदि xi की पहली वैल्यू a ले रहे हो तो पहला वैल्यू di का आएगा 0। आया कैसे वो भी बता रहा हूं, दोनों चीजें बता रहा हूं, ट्रिक्स भी बता रहा हूं, मेथड भी बता रहा हूं। xi माइनस a, एक की जगह 5 रख दिए, xi की पहली वैल्यू क्या है 5, 5 में से 5 गया तो क्या बचा 0। अगली देखोगे 15 में 5 गया तो क्या बचेगा 10। लेकिन अपन ने ऐसा, ये तो हो गया मेथड अपना। ट्रिक्स के लिए मैंने क्या कहा था, अभी भी बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था कि जितनी विड्थ दी है, जितनी विड्थ दिया है, यानी इनका जो डिफरेंट है कितने का है, 10 10 का। क्लास इंटरवल में डिफरेंट कितने का है, 10 10 का। तो आपको D1 की पहली वैल्यू हमेशा 0 और इसके जो आगे की वैल्यू आएंगी वो 10 10 प्लस करते जाओ। 0 में 10 किया तो 10 20 30 और 40। सिंपल, निकल के कौन आ गया, di। ठीक है, घटाओगे माइनस करोगे तो भी वही आएगी बेटा। 15 माइनस 5 10,
25 माइनस 5 20, 35 माइनस 5 30 और 45 माइनस 5 40। बात समझ में आ गई होगी शायद। D1 सबको निकालना आ गया। DI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A क्या होता है बेटा? XI की पहली वैल्यू जिसको बोलते हैं लेनी है, बाकी XI की जितनी टोटल वैल्यू होती है वो टोटल A कहलाती है। आपको ट्रिक्स यूज करनी है तो पहली वैल्यू लेनी है A, कितनी? 5। क्वेश्चन आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जब ये तो अपन केवल क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले को समझ रहे हैं। धीरे धीरे जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आएंगे तब अपन को ये चीजें सारी क्लियर होती जाएंगी। अब आपने को कुछ नहीं करना बेटा, A आ गया, टोटल वैल्यू आ चुकी है। सिग्मा FI DA किससे मल्टीप्लाई करना है? सिग्मा को। सिग्मा करेंगे लेकिन किससे करें? पहले मल्टीप्लाई तो करो FI को DI को। ये रहा बेटा FI किससे मल्टीप्लाई होगा? DI से। या निकल के आएगा FI इंटू DI। क्या निकल के आएगा बेटा? FI इंटू DA। ये सारी वैल्यू 0 3 से मल्टीप्लाई होकर 0, 10 4 से 40, 6 120, 3 को 60, 40 और इनका सबका सम करोगे तो निकल के आएगा सिग्मा FI DI बेटा। क्या निकल के आ गया? सिग्मा FI DI। ए जानते हैं बेटा 5, ठीक है, प्लस सिग्मा FI DI करने से आ जाएगा अपॉन सिग्मा FI पता है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया अपना कौन सा ग्रुप? थर्ड वाला, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन की पहली स्टेप सबको समझ में आ गई होगी। फॉर्मूला में रिपीट कर रहा हूं, A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI वेयर DI इक्वल्स टू XI माइनस A। A क्या होता है? A की वैल्यू बेटा XI की टोटल वैल्यू A कहलाती है। आपको फर्स्ट वाली वैल्यू लेनी है। दैट्स ऑल। पक्का है क्या? मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है बेटा? पक्का 100%? ओके, ठीक है बेटा। फिर से देखो, मैं एक बार यहां पर ध्यान दे, फोकस करवाना चाहता हूं कि यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे बेटा। क्लास इंटरवल दिया होगा तो XI निकालना होगा। क्वेश्चन में XI दिया है तो अपने को क्लास आगे की वैल्यू, सॉरी, क्लास इंटरवल दिया है तो XI निकालनी है। इसके अलावा यदि XI FI दिया तो क्वेश्चन आगे हो जाएगा। क्लास इंटरवल दिया है तो XI निकालने के लिए करना क्या होता है? दोनों जो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। टोटल वैल्यू ऐसे निकलेंगी। मैंने आपको इसके लिए ट्रिक से बता दिया। सेकंड स्टेप और में दिया है x बार इक्वल्स टू A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। नई चीज निकल के आई है UI और H, ठीक है बेटा। नीचे देखो, थोड़ा सा ध्यान दे। UI पे आइए। UI के दो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, एक लिखा है XI माइनस A अपॉन H, एक लिखा है DI अपॉन H। दोनों चीजें एक ही है। थोड़ा सा बस कंफ्यूज मत होना, ध्यान देखो। XI माइनस A किससे डिनोट होता है? DI से। तो X माइनस A को किससे डिनोट कर दिया? DI से, HUI। यदि तुम्हारे पास DI पहले से निकाला हुआ है तो S से डिवाइड कर दो, क्या निकल के आ जाएगा? UI। बेटा UI निकालने के लिए आपको DI को किससे डिवाइड करना है? S से। कर सकते हैं बेटा। H क्या होता है? बहुत बार यूज किया है। H होती है बेटा विड्थ। किसकी? क्लास इंटरवल में जो विड्थ दी है, कॉमन डिफरेंस है इनमें, कितने का डिफरेंस है वो अपने को क्या लेनी है? H। जिसको लेने के लिए इसको इसमें से माइनस करते हैं, 10 को 0 में से। कभी भी इसको इसमें से नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना है, इसको इसमें से नहीं, इसको इसमें से माइनस करके H की वैल्यू निकाल। यहां से निकलेगी अपनी बेटा किसकी वैल्यू? H की वैल्यू। शायद बात समझ में आ गई होगी। H पता चल गया सबको। DI क्वेश्चन में दिया होगा, DI में इससे क्या करना है? डिवाइड करना है। जो वैल्यू आ जाए उसको किससे मल्टीप्लाई करनी है? FI से। FI UI मल्टीप्लाई होकर यहाँ रख जाएगा। सिग्मा FI की वैल्यू जानते हैं, H पता चली गया, A पता ही है। जो अपन XI की पहली या दूसरी जो भी वैल्यू वहां से लेंगे XYZ कोई भी, वो वैल्यू किसकी होगी? A की। दोनों शायद ये हो गया अपना कौन सा बेटा? मीन। मीन की 3 चीजें मैंने बताई हैं, अरिथमेटिक मीन और एवरेज, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, सिग्मा XI अपॉन N। दूसरा मेथड अनग्रुप्ड बताया है बेटा। अनग्रुप्ड का फॉर्मूला आपको बताया है, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। बात समझ में आ गई। तीसरी एज्यूम्ड मीन बताइए, उसकी 2 स्टेप बताइए। फर्स्ट स्टेप का फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, और सेकंड का होता है A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H।
शायद समझ में आ गया होगा मीम। इसको आप कॉफी में बेटा ध्यान रखना, कॉफी में बनाते टाइम भी आपको इसी प्रकार से बनाना है। स्ट्रक्चर देखते ही पता चल जाना चाहिए। थोड़ा सा बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो छोटा रह गया। मैं इसके साथ मीडियम को भी बनाने वाला था, लेकिन जगह की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, तो आप लोग कॉफी में बनाए तब मीडियम की भी फॉर्मूले साथ में निकाले। कॉफी को थोड़ा सा स्टाइल से करके होमवर्क करते समय उसको तिरछी कर लेना और फिर बनाना। उससे क्या फायदा होगा, एक तो अपन चीजों को 3 पेज में लिखना है, 3 बार बदल बदल के देखो। एक पूरी चीज पूरी टिक्स अपने कवर एक ही पेज में दिमाग में आ जानी चाहिए। इसको याद करने में दिक्कत नहीं है। एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा फायदा होगा इस चीज को। एग्जाम देते जाते समय भी यदि अपन एक बार पूरे स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले देखने चाहे तो एक पेज में देख लो, बस टोटल सब चीजें कवर हो जाएंगी। लगभग सारी चीजें सेंसिंग नजर आती है इसमें। ठीक है बेटा, तो शायद मीन सबका कंप्लीट हो चुका है। 17.1 में 2 में और 3 में 3 चीजें अपने को क्या पूछ रहा है, मीन पूछ रहा है। क्वेश्चन इसके अपन करेंगे बाद में। पहले एक बार पूरे एक्सरसाइज फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। पूरे फॉर्मूले हैं कौन से। ठीक है, फॉर्मूले कंप्लीट होने के बाद अपन चलेंगे कहां पर, क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, अब मैं चल रहा हूं स्टैटिक्स के सेकंड पार्ट मोड पे। देखो एक्चुअली मोड होता क्या है, जो डाटा दिए गए हैं अपने पास, उन डाटा में जिसकी रिपीटेशन ज्यादा है, जो अपने आप को ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको कहते हैं ना दिखावा करना। अरे कई बार अपन शादी विवाह में जाते हैं तो कई व्यक्ति होते हैं जो अपने को ज्यादा फोकस होते हैं, उनको अपन ज्यादा देख ले पाते हैं। कौन, जो अपनी नजर में बार बार आते जाते रहते हैं, जिसको कहते हैं चाहे दुल्हे हो तो दुल्हा या दुल्हन हो तो दुल्हन, क्योंकि उस पर ज्यादा फोकस होता है लोगों का। तो वो एक तरह से मोड का काम कर रही है, उसको बोल सकते हैं अपन मोड। जिसको अपने डाटा में सबसे ज्यादा क्या कर रहा हो, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोड। अब नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं एग्जाम्पल। आपके पास डाटा मान लो इस टाइप से भी है, नंबर ले रहा हूं मैं, यहाँ कोई शादी के दूल्हे नहीं लूंगा भाई। हाँ ये बता दूं, यहाँ नंबर ले रहा हूं एग्जाम्पल पे, यहाँ कोई शादी के दूल्हे नहीं पूछे जाएंगे कि कौन सा दूल्हा ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, और लड़के सोचे भाई कौन सी दुल्हन ज्यादा रिप्रेजेंट कर रही है। डोंट वेरी, यहाँ पर केवल क्वेश्चन की नंबर अपने को देखने हैं बेटा। ठीक है ना। हाँ, कई बार शादी में जाते हैं तो दुल्हन को रिप्रेजेंट करते हैं कौन, लड़के जाते हैं, लड़कियां दूल्हे को कैसा है दूल्हा है। तो सुनिए देखो, यहां से ये तो टाइम पास साधन है, मजाक होती रहनी चाहिए थोड़ी थोड़ी मैथ्स में। तो सुनिए बेटा देखो, यहां पर जैसे डाटा अपने को दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो 3 है, 5 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 3, 1, 2, 5। ऐसे अपने पास कोई ऑब्जर्वेशन भी है। इस ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट कौन हो रहा है, सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। एक बार 3 पे फोकस करो, 1 2 3, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 5 पे फोकस करो, 1 2 3 4 टाइम्स। शायद 5 के अलावा और ज्यादा टाइम्स कोई नहीं हो रहा। 7 2 टाइम्स हो रहा है, 2 को देखे तो ये भी 2 टाइम्स हो रहा है, बस 4 1 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब 5 सबसे ज्यादा बार हो गया। 5 दुल्हन, 5 कौन है, दुल्हन, जो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट होती है, जिसकी शादी होती है, हैं? दुल्हन सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट होती है, उसको सबसे ज्यादा बार दिखाया जाता है, जिसको बोलते हैं ना एल्बम बनाते हैं अपन। अरे किसी की शादी का एल्बम बनाते हैं तो दूल्हे और दुल्हन की सबसे ज्यादा फोटो होती है उस एल्बम में। और वो मोड है, जो एल्बम का जो मोड है वो कौन है, दूल्हा और दुल्हन। ठीक है बेटा, तो यहां पर सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 5। इसका मतलब इसका मोड क्या होगा, 5। ये छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, ऐसा क्वेश्चन देखकर अपने से छोटा क्वेश्चन में पूछ सकता है इसका मोड क्या होगा। जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा है 9th में, आपने 9th में पढ़ गए सब लोग मोड और मीडियन, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे मोड में। भाई इसका मोड क्या है, समझ गए। तो बेटा यहां से मोड देखने के लिए क्या करोगे आप लोग, सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन जो रिप्रेजेंट हो रहा है उस ऑब्जर्वेशन को आपको देखना है। जो ऑब्जर्वेशन, जो डाटा सबसे ज्यादा बार रिप्रेजेंट होता है वही क्या कहलाता है, मोड। ये तो हो गई अपनी नॉर्मल बात किसकी, स्टैटिक्स के सेकंड पार्ट मोड की, कि मोड होता क्या है। ठीक है बेटा, इसके लिए बड़ा क्लास इंटरवल में कोई क्वेश्चन दे दे, वही चीज, हर चीज बढ़ता है, हर चीज बढ़ता है।
हर क्वेश्चन बढ़ता है। ऐसे ही मॉड का स्टेप 9th में पढ़ा, 10th में कुछ बड़ा होगा, बढ़ेगा। 10th में बढ़ेगा क्या बेटा, देखो क्लास इंटरवल में क्वेश्चन होगा आपके पास में, उस टाइम में आपको फॉर्मूला लगाना है, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, जेड से। जेड का फॉर्मूला होता है क्या, जेड इक्वल्स टू यानी मॉड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूला याद होना चाहिए। वैल्यू निकालने में 2 सेकंड लगेंगे। ये जो दे रखा है ना F1 F0 F2 F1 L H क्या है, मात्र 1 सेकंड का काम है बेटा। एक बस मॉड इंटरवल लेना है, मॉड क्लास इंटरवल लेने के बाद में तुरंत 2 सेकंड का काम है। ऐसे देखते ही बताओगे ये हो गया, ये इसको L बोलते हैं, इसको F1 F0 F2 और H सब जानते हैं पहले से क्या होती है, उसकी विड्थ होती है लिमिट। क्लास इंटरवल की जो विड्थ होती है उसको H बोलते हैं, डिफरेंट कॉमन। ठीक है बेटा, फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। मेरे साथ में एक बार सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं, ऐसे समझ लो एक तरह से मैं आपके सामने बैठा हूं या आपको सामने से पढ़ा, आप भी घर पे बैठकर जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं आप भी मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे इसको। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जेड बार इक्वल्स टू या मॉड इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट 1 इंटू H। थोड़ा शॉर्ट में याद करने के लिए इसको ऐसे कर सकते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जैसे मेरे को याद है वैसे आपको भी रहना चाहिए। देखो मैथ्स की एक सिंपल बात बताता हूं आपको। कई बच्चे, अक्सर काफी बच्चे मिलते हैं मुझे भी, जब अपनी ऑफलाइन क्लासेस थी जब अपन मिलते थे, काफी बच्चे स्कूल के अलावा अपने इंस्टीट्यूट के अलावा भी काफी लोग मिले, काफी बच्चे चले गए, काफी दिन से अपन देख रहे हैं। कुछ बच्चों को मैंने ऑब्जर्वेशन किया है इस चीज का कि कुछ बच्चे या तो मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, या कई बच्चों को ये देखने को मिलता है कि मैथ्स में बिल्कुल डाउन होते हैं। कई बच्चे मैं देखता हूँ काफी दिनों से मैथ्स में डाउन होते हैं और 9th 10th में आकर स्टैंडर्ड पे आकर वो क्या हो जाते हैं, एकदम से इंटेलिजेंट हो जाते हैं। और मैथ्स में कमजोर और इंटेलिजेंट दोनों की एक वजह होती है। आप कब कमजोर हैं और कब आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, इसके लिए आपको न तो माइंड को दोष दे सकते हैं। कई बच्चे मैंने सुना है, कई लोग कहते हैं यार मेरे माइंड नहीं है, मेरे में सर बहुत कम चलता है दिमाग। ऐसा कुछ ही नहीं है, ये तो मशीन है, इसको जितना चलाओगे उतना चलेगी बेटा। तो इस चीज को लाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप जितनी मेहनत करोगे, जितने मैथ के साथ में अपना टाइम व्यतीत करोगे, आपको उतनी ही ज्यादा आएगी। और ये बात कन्फर्म है बेटा, जिसको आ गई ना कभी जाती नहीं है। ये धर्मपत्नी से भी ज्यादा वाइफ होती है अपनी, उस वाइफ से भी ज्यादा मजबूत स्तंभ है मैथ्स। वाइफ कहीं की आई भी चली जाती है, कहते ही वाइफ जरूर जा सकती है, लेकिन मैथ यदि आ गई आप उसके साथ प्रॉपर सही व्यवहार कर रहे हो, जैसे पत्नी के साथ करते हैं, वाइफ के साथ में जो व्यक्ति जैसे व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करेगी तो रहेगी, नहीं तो चली जाएगी। ऐसी बेटा मैथ है, मैथ्स में भी यही होता है बेटा। यदि आप लोग इसमें प्रॉपर आप लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, आप उस पर पूरा फोकस रखेंगे, आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो मैथ कहती है मुझे इतना टाइम दो, जैसे घर में वाइफ कहती है कि 5 से 9 बजे ऑफिस जाना है, 6 बजे आना है, टाइमिंग वही टाइमिंग है। ये भी डेली कहती है कि मुझे 3 घंटे पढ़ो, मुझे 2 घंटे पढ़ो, मुझे 1 घंटा डेली पढ़ो, लेकिन पढ़ो। यानी इसको डेली टाइम चाहिए, प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए, इसकी कोई छुट्टी नहीं होती है। मैथ्स में संडे कुछ नहीं आता है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको पर्टिकुलर टाइमिंग देना होता है। मैं कह रहा हूं बहुत कम टाइम में आप ये कहोगे मैथ्स तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें आपको प्रॉपर टाइम देना होता है। कभी भी निराशाजनक नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं आया, नहीं, प्रयास करो। अपन ने अपना प्रयास किया, आया नहीं आया क्वेश्चन का काम था, उसके लिए सब लोग हेल्प के लिए अपन तैयार रहते हैं। मेरे को नहीं आया, बड़े से पूछते हैं अपन, किसी भाई से पूछते हैं, किसी टीचर से पूछते हैं, हेल्प लेते रहना चाहिए। यानी इसको तो जितना सीख लो उतना कम है। तो आपको मैथ सीखने के लिए मैंने आपको एक रूल बताया है, इसको फिक्स टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप लोग पूरा अध्ययनरत रखें। आगे बात समझ में बेटा। अब अपन बात करते हैं इस एग्जाम क्वेश्चन पे। फॉर्मूला मॉड जेड बार से डिनोट। फॉर्मूला मैंने बोला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहां से देखो एक बार मैं इसके बताता हूँ L क्या होता है, F1 क्या होता है,
और F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, HA क्या होता है। देखो बेटा अब देखेंगे अपन आगे वाली चीज कौन सी, जो मैं आपको बता रहा हूं। कौन सी चीज बेटा, मैं बात कर रहा था किसकी, एल की। वेयर, देखो आपको ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको थोड़ा सा नॉर्मली पता होना चाहिए क्या बोलते हैं इसको, बाकी क्वेश्चन में देख के बताने का काम मेरा है। एल का मतलब बता रहा है लॉ लिमिट ऑफ द मॉड क्लास। मॉड क्लास की लॉ लिमिट क्या कहलाती है बेटा, एल। F1 मॉड क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जो सबसे ज्यादा जैसे 5 है, ये इसकी मेन फ्रीक्वेंसी होगी। क्लास इंटरवल में 5 की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी। हम एक बार मोड क्लास की ओर बात कर रहे, तो शायद आपको मोड क्लास इंटरवल का पता नहीं चला, मैं मॉडल क्लास होता कौन सा है। देखो मैं एक बार क्वेश्चन पे आता हूं, इसी पे आता हूं। मान लो यही क्वेश्चन अपने पास आ गया, सॉरी, जैसे मान लो अपने पास यही क्वेश्चन आ गया, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपके पास क्लास और एफ, ठीक है बेटा। इसमें सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं मॉडल क्लास कौन सा होता है। मॉडल क्लास देखने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी में जाना है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी उसको बोलते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सा होगा, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 6 की। बेटा ये है आपका मॉडल क्लास, ये क्या है आपका मॉडल क्लास। साथ साथ में वहां से देख देख के बता रहा हूं। पहला बता है लॉ लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लॉ लिमिट। मॉडल क्लास सबको पहचान आ गया, मॉडल क्लास से आ गया, आगे की वैल्यू आएगी। मॉडल क्लास का पता नहीं होगा तो आगे की वैल्यू का पता नहीं चलेगा। मॉडल क्लास देखने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी पे जाना है बेटा। फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या कहलाती है, मॉडल क्लास, ठीक है बेटा। सबसे ज्यादा कितना था, 6, ये क्या हो गई, मॉडल क्लास, ठीक है बेटा। अब सुनिए, देखो मॉडल क्लास इंटरवल में सबसे लो लिमिट ये, इसको बोलते हैं बेटा एल, किसको, 20 को। 20 एल की वैल्यू हो गई, उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। समझने के लिए एग्जांपल डाल दिए मैंने। एल की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 20, ठीक है बेटा। अब देखो फिर बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की उसको बोलते हैं F1, ठीक है। F0 F2 बेटा इससे जस्ट पहले वाला F0, इसके जस्ट आफ्टर देन F2। सिंपल है, सारी वैल्यू निकल गई, रामायण की जरूरत ही नहीं पड़ी। और इस रामायण की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को जस्ट पेन और रिप्रेजेंट वाला जो प्रेजेंटिंग द मॉडल क्लास है वो तो कौन सा आ गया, F0। आफ्टर द मॉडल क्लास है वो कौन सा आ गया, F2। और विड्थ ऑफ मॉडल क्लास पता है सबको, इनका सबका डिफरेंट बेटा। H निकालने के लिए क्या कर रहा है, 10 - 0 = 10, H की वैल्यू। बात समझ में आ गई होगी शायद सबको। फिर बता रहा हूं हाईएस्ट F1, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1, उससे जस्ट पहले वाली F0, आफ्टर F2, ठीक है। मेन फ्रीक्वेंसी F1 सबसे ज्यादा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1, उससे जस्ट पहले वाली F0, उसके जस्ट बाद वाली F2, आफ्टर देन F2, ठीक है बेटा। ये अपना क्या हो गया, मोड। शायद आपको मीन और मोड में कोई समस्या नहीं है, फॉर्मूले अपने कंप्लीट हो गए। अब अपना नंबर आएगा किसका, थर्ड पोर्शन का, मीडियन का, ठीक है बेटा। जो भी चालू करते हैं देखो। हाँ देखो बेटा, अपन बात करेंगे तीसरे पॉइंट्स की। 2 पॉइंट अपन ने पहले पढ़े हैं, मीन पढ़ा था, मोड पढ़ा था। पहले अपन ने मीन पढ़ा था, मोड पढ़ लिया। अब अपन तीसरा स्टैटिस्टिक्स का तीसरा पार्ट होता है मीडियन। मीडियन की बात करेंगे। देखो मीडियन में भी 2 टाइप का क्वेश्चन होते हैं, जैसे अपन ने मीन और मोड में पढ़े थे वैसे भी छोटा क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन, 2 तरह के क्वेश्चन बनने होते हैं। यहाँ पे भी अपने को 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक छोटा क्वेश्चन हो सकता है, एक बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। क्लास इंटरवल में होगा, अपन इस फॉर्मूले से करेंगे। नॉर्मली अपने पास क्वेश्चन डाटा दिया होगा, उसका फ्रीक्वेंसी अपने पास नहीं होगी तो अपन इससे उस क्वेश्चन को करेंगे। देखो मीडियन की भी 2 पार्ट है अपने पास। मीडियन में जो वैल्यू दी रहती है अपने पास, जो डाटा है वो ओड नंबर में है या इवन नंबर में। पहले अपने को इस फॉर्मूले के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। ओड नंबर और इवन नंबर के लिए अलग अलग फॉर्मूले लगते हैं,
यदि अपने पास जो डाटा दिए हैं वो डाटा यदि ओड नंबर में, केवल फॉर्मूले के बारे में समझाऊंगा मैं, इसमें क्वेश्चन करूंगा तब पूरी डाउट क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें आपको ऐसे जरूर लगेगा कि हो सकता है मुझे डाउट हो, तो आप लोगों को डाउट नहीं रखनी है, केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। यदि फॉर्मूला तुम्हें याद है तो कंफर्म है, फॉर्मूला रीड कर लो, उसके बाद में आगे का काम मेरा है, क्वेश्चन कैसे करना है ये मैं टोटल आपको पूरी तरह से बताऊंगा, ठीक है। तो केवल अपने फॉर्मूला पूरा रीड होना चाहिए। तो यहां पर मैं बात कर रहा था कौन से, देखो मीडियन की दो पार्ट मैंने कहा था कि ओड और इवन, दो पार्ट अपने पास हो सकते हैं, या तो ओड हो सकता है या इवन। ये ओड और इवन कौन होंगे, जो अपने पास नंबर n की जो वैल्यू होगी, n कौन है, जो डाटा के नंबर है, वो डाटा के नंबर या तो ओड में हो सकते हैं या इवन में हो सकते हैं। यदि ओड में होंगे n इज ऑड नंबर, यदि अपने पास क्वेश्चन कह रहा है इफ, मतलब मैंने पॉइंट बनाया, सॉरी, इफ n इज ऑड नंबर, यदि अपने पास जो डाटा है वो किसमें हो, ओड नंबर में हो, तो अपने को फॉर्मूला लगाना है n बाहर निकालने के लिए, मीडियम निकालने के लिए n+1/2 टर्म्स। कौन सा टर्म्स आएगा इसमें, n+1/2 नंबर का जो टर्म होगा वो। अब ये टर्म कब ढूंढेंगे, सबसे पहले अपन उसको अरेंज करेंगे, जो n की वैल्यू जो अपने पास में जो डाटा दिए हैं उनको कौन सी अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है अपने को, एस्केंडिंग में अपने को क्या करना है, उसको अरेंज करना है। एस्केंडिंग कंडीशन में अपने को क्या करना है, उसको सबसे पहले अरेंज करना है। सबसे पहला काम किया है, सबसे पहला काम यही है जो मैंने नोट लगा के लिखा है, अपने को उन n वैल्यूज को क्या करना है, एस्केंडिंग में अरेंज करना है। सबको अरेंज करने के बाद ये देखना है कि n की वैल्यू ओड है या इवन। यदि ओड है तो फॉर्मूला लगाना है n बार इक्वल टू n+1/2 टर्म्स। कितने नंबर का टर्म्स होगा वो, n+1/2 नंबर का टर्म्स होगा। यदि इवन नंबर हुआ तो फॉर्मूला होगा n/2 + 1/2 नंबर का टर्म्स होगा। n/2 टर्म्स प्लस n/2 + 1 टर्म्स प्लस अपॉन 2, ठीक है। n/2 टर्म्स, n/2 + 1 टर्म्स से अपॉन 2, ये लगाना है अपने को इवन नंबर के लिए, ये फॉर्मूला लगाना है अपने को ओड नंबर के लिए। कौन इवन और कौन ओड, जो अपने पास में डाटा है, डाटा के नंबर देखने हैं। यदि डाटा इवन नंबर में हुआ तो फॉर्मूला ये होगा, डाटा ओड नंबर में हुई तो फॉर्मूला ये होगा। आगे जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तब इस फॉर्मूले के बारे में और बता दूंगा आपको, अभी तो लिखना है, नोट्स के लिए बता रहा हूं ये चीजें। इसके बाद में अपने को यदि क्लास इंटरवल में आ गया तो आपको देखो मीडियन यहां से देखना है, उसका फॉर्मूला होता है m बार इक्वल टू l + n/2 - c अपॉन f इंटू h। थोड़ा मिलता जुलता है, मोड और मीडियन जैसा ऐसे मिलता जुलता है। l जानते हैं इसमें, f जानते हैं, h अपन जानते हैं, कई चीजें n/2 और c नए निकल के आ गए इसमें, ठीक है। तो यहां से देखो अपने को सबसे पहली चीज l सब जानते हैं क्या होती है, अपने को वहां तो अपन मोड में तो मोड क्लास ले लेते हैं, यहां पर मीडियन आ गए इसलिए मीडियन क्लास लेंगे अपन। और मीडियन क्लास की जो लो लिमिट होगी वो क्या होगी, l। अब रही बात की मीडियन क्लास कैसे निकालना है, उसके बारे में जो क्वेश्चन में बताऊंगा, उस क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि मीडियन क्लास कैसे निकाला जाता है, ठीक है। यहां पर मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस केवल यहां पर आपको केवल ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होगा, ये पता होना चाहिए कौन सी चीज को क्या बोलते हैं। उसके बाद में आगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब पूरी चीजें बता दूंगा किस प्रकार से कौन सी चीज निकालनी है। एल लो लिमिट होती है बेटा, एन की जो वैल्यू, ये जो एन है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा एफ के इक्वल, एन इक्वल टू सिग्मा एफ। सी क्लास इंटरवल का जो प्रेजेंटिंग होगा उसका जस्ट पहले वाली जो वैल्यू होगी क्लास इंटरवल में, जो सी डॉट एफ डॉट की जो वैल्यू होगी उससे जस्ट पहले वाली जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, सी कहलाएगी। एच विड्थ ऑफ द मीडियन कहलाएगा, जो पहले अपन निकाल चुके हैं। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, एफ कहलाएगी। देखो इसमें केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। बात फॉर्मूले भी तुम्हें आते हैं तो आगे के प्रोसेस क्लियर कर देंगे अपन। तो बेटा बात हो गई है मोड, मीन और मीडियन की, ठीक है। तीनों के फॉर्मूले आज मैंने कंप्लीट करवा दिए। आगे का जो वीडियो लेक्चर आएगा वो क्वेश्चन से आएगा, ठीक है। ये केवल मैं इंग्लिश मीडियम के लिए बनाया हूं, इसमें हिंदी मीडियम का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। पहले मैंने कुछ वीडियो डाले थे जो एक्सरसाइज नंबर 5 के थे, उसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम के साथ डाले थे बेटा, ठीक है। लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम्स रही, कुछ बच्चे बोले कि सर मिक्स मत डालो, तो अपन ने इंग्लिश मीडियम का सेपरेट और हिंदी मीडियम का सेपरेट वीडियो लेक्चर डालेंगे, ठीक है बेटा। पढ़ाई जरूर करना है, नोट्स तैयार करने हैं, होमवर्क टाइमली करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।